मुझे आज तक किसी ने क्यों नहीं कन्वर्ट किया, जबकि मैं पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक्सटेंसिवली जुड़ी हुई हूं, काम कर रही हूं, लेकिन मुझे इन 10 सालों में सिंगल अटेम्प्ट नहीं याद है कि कभी किसी ने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। ना ही कभी किसी ने मुझे बुर्का पहनाने की कोशिश किया, ना ही कभी किसी ने मेरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश किया। एंड पिछले 2 सालों से मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंजुमन इस्लाम, जो कि 150 साल पुरानी संस्था है, उसके साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में एज एन एडवाइजर काम कर रही हूं, जहां मैं बिंदी लगा कर जाती हूं। मुझे आज तक सिंगल टाइम किसी ने नहीं टोका। ये जो वीडियो अभी आपने सुना है, ये मुंबई में मुस्लिम नेतृत्व वाले शैक्षणिक संस्थान अंजुमन इस्लाम में काम करने वाली रमा सिंह का है। उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो टीसीएस मामले को लेकर ये दर्शाते हैं कि किस तरह से ये पूरी फर्जी कहानी हिंदूवादी संगठनों के जरिए रची गई और फिर उस पर पुलिस ने पूरा आगे की कार्रवाई की और उसको पूरी तरह से पुलिस ने ये साबित कर दिया कि ये बाकायदा एक साजिश रची जा रही थी। हालांकि इसमें कई तरह के ऐसे पेच हैं जिन पर हम इस रिपोर्ट में सवाल खड़े करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से ये पूरी कहानी फर्जी है और एक बड़ा खेल है कि मुस्लिम नौजवान लड़कियां और लड़के कॉरपोरेट जॉब्स में क्यों जा रहे हैं, क्यों कॉरपोरेट जॉब में मोटी मोटी सैलरियां उठा रहे हैं और वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे वो भारत की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें टॉप पोस्ट पर बड़ी संख्या में मुसलमान जा रहे हैं। तो ये चीज़ हिंदूवादी संगठनों को हजम नहीं हो रही है। तो रमा सिंह ने सवाल उठाया है कि उन्हें कभी भी धर्म परिवर्तन करने या बुर्का पहनने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया गया। मुस्लिम समुदाय के साथ व्यापक रूप से काम करने के बावजूद उनके धर्म का कभी अपमान नहीं हुआ और ना ही उनसे कभी कहा गया कि वो धर्म बदलें। ये एक बड़ा सवाल एक महिला के जरिए उठाया गया है जो एक प्योर मुस्लिम संस्थान में काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं टीसीएस का जो मामला है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं जो एक तंजीम के ज़रिए सामने लाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुंबई में। सबसे बड़ी बात यह कही गई कि 180 लोगों का जो स्टाफ है टीसीएस में, उसमें सिर्फ 7 मुसलमान हैं और ये आरोप लगाया गया है कि ये गैर मुस्लिमों के ऊपर दबाव डालते थे कि वो नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, महिलाएं बुर्का ओढ़ें, हिजाब लगाएं। इस तरह के अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया कि सालों से धर्म परिवर्तन का काम करवा रहे थे, लेकिन अभी भी मुसलमान सिर्फ 7 ही हैं, यानी एक संख्या भी मुसलमानों की नहीं बढ़ी। 7 ही मुसलमान अभी भी वहां पर काम कर रहे हैं। इतने खराब परफॉर्मेंस पे इतना हल्ला पहली क्रिमिनल कंप्लेंट किसी लड़की द्वारा नहीं की गई, ना ही किसी परिवार के जरिए, बल्कि एक संघ परिवार के आदमी के जरिए की गई। और कंप्लेंट किया थी कि रमज़ान के दौरान उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती रोज़ा रखे। अब सवाल ये है, रोज़ा वो भी ज़बरदस्ती कैसे कोई रख सकता है? रोज़ा या नमाज ज़बरदस्ती किसी से नहीं पढ़वाई जा सकती। ख़ास तौर से अगर हम रोज़े की बात करते हैं तो रोज़ा बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहद है, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा हूँ, तो वो कहीं भी जाएगा, कमरे में जाएगा, कहीं भी जा कर के किचन में जाएगा, चुपचाप पानी पी लेगा, कुछ खा लेगा। लेकिन ये बंदे और अल्लाह का ताल्लुक़ है, इसीलिए आदमी किसी भी कीमत पर अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में, और एक फरीज़ा है इस्लाम का, उसकी वजह से रोज़ा रखता है। तो ज़बरदस्ती रोज़ा किसी भी कीमत पर नहीं रखवाया जा सकता। तीसरा, इन 4 सालों में सिर्फ एक कन्वर्जन हुआ है, वो भी एक ईसाई लड़की है जिसका नाम जोहाना था, उसको हिंदू बना लिया गया है और उसका नाम मिताली रख लिया गया है। यानी एक कन्वर्जन हुआ, वो भी हिंदू से मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई से हिंदू बनाई गई है। और जो अंडर कवर पुलिस वहाँ पर लगाई गई थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कई महीनों से बाथरूम में अंडर कवर पुलिस लगाई गई थी, जो यहाँ पर जो कंप्लेंट आई थी उस पर निगाह रख रही थी, लेकिन उस अंडर कवर एजेंट
कि जब टीम वहाँ पर पहुँची थी तो उस वक्त निदा वहाँ से चली गई थी और उनका ट्रांसफ़र मुंबई के ब्रांच में हो चुका था। वो नासिक में नहीं थी बल्कि उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो चुका था। तो ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों का कैरियर बर्बाद करने के लिए, उनको कॉरपोरेट जॉब से दूर रखने के लिए और आगे उनको मुसलमानों को इस तरह की बड़ी कंपनियों में नौकरी ना मिले, उसी के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश है।